छापेमारी है मध्य प्रदेश में। भोपाल, इंदौर और मंदसौर में छापेमार कार्रवाई चल रही है। ईडी की कई ठिकानों पर छापेमारी, अधिकारियों और ठेकेदारों के यहां रेड मारी गई है। ईडी की 18 टीम की एक साथ छापेमारी। ईडी अधिकारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हुए हैं। 2017 में हुए 71 करोड़ के घोटाले में यहां रेड मारी है ईडी ने। फर्जी चालानों के जरिए शराब की बिक्री की गई थी, जिस मामले में अब यहां बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में ईडी ने बड़ी रेड मारी है। आबकारी घोटाले को लेकर यहां रेड मारी है। भोपाल, इंदौर और मंदसौर में छापेमार कार्रवाई चल रही है। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, अधिकारियों और ठेकेदारों के यहां रेड मारी है। ईडी की 18 टीम एक साथ छापेमार कार्रवाई में जुटी हुई है। दस्तावेजों की जांच में ईडी के अधिकारी लगे हुए हैं। 2017 में यह घोटाला हुआ था और फर्जी चालानों के जरिए इस घोटाले में शराब की बिक्री की जा रही थी। आबकारी घोटाले में ईडी ने मध्य प्रदेश में रेड मारी है और एक साथ 18 टीम जांच में जुटी हुई है। 71 करोड़ का ये पूरा घोटाला था। और चलिए अब आपको आबकारी घोटाले पर ईडी का एक्शन ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। इंदौर, मंदसौर, भोपाल में ईडी ने रेड मारी है और आबकारी अधिकारी और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। मध्य प्रदेश में ईडी की 18 टीमों ने एक साथ दबिश दी है। 18 टीम ने एक साथ अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। फर्जी बैंक चालानों के जरिए यहां शराब की बिक्री की जाती थी। आबकारी घोटाले में 71 करोड़ का नुकसान हुआ था। अगस्त 2017 में 71 करोड़ का घोटाला हुआ था और इस घोटाले को लेकर ईडी ने यहां रेड मारी है। ईडी ने जून 2024 में जांच शुरू कर दी थी। ग्वालियर आबकारी आयुक्त से जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं। आयुक्त से केस से जुड़ी हुई जानकारियां मांगी गई हैं। शराब कारोबारियों ने बैंक में 10,000 रुपए जमा भी करवाए थे। 10 लाख रुपए दिखाकर वेयरहाउस से देसी और विदेशी शराब उठाई थी। गड़बड़ी से कारोबारियों को भारी मुनाफा भी हुआ था। सरकार को करीब 97 करोड़ रुपए का नुकसान इस पूरे घोटाले की वजह से झेलना पड़ा था। कुल 194 फर्जी चालानों के जरिए ये घोटाला हुआ था। सबसे बड़ी गड़बड़ी 2015 से 2018 के बीच इंदौर में हुई थी। इंदौर में 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आपको पूरा ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि आबकारी घोटाले में अब ईडी एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। 3 जगहों पर ईडी ने रेड मारी है। इंदौर, मंदसौर और भोपाल में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। आबकारी अधिकारियों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। और वहीं अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं। अक्षत मिश्रा इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देवेंद्र मौर्य मंदसौर से जुड़ गए। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। राजधानी भोपाल में विवेक, क्या हलचल है? ईडी ने किन ठिकानों पर रेड मारी है, समझाइएगा। देखिए, आबकारी आयुक्त सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे के 2 ठिकानों पे दबिश दी गई है। चूना भट्टी के अलावा गोल्डन सिटी में उनके 45 नंबर बंगले पे ईडी की टीम सुबह पहुंची थी और मामला फर्जी चालान से लेकर कई और मामलों को लेकर आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी लोकायुक्त इसमें जांच कर रही है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहा है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि मामला संजीव दुबे के समय का था और मामला ये था कि चालान जो था वो ऑफलाइन पे किया गया, यानी कि जो चालान की रकम थी करीब 23 से 35 करोड़ रुपए, वो कैश जमा की गई, जबकि उसे ऑनलाइन जमा करना था। उसे कैश में आबकारी के विभाग को जमा किया गया। आलोक खरे की भूमिका ये है कि आलोक खरे उस विभाग में थे जहां पे उनकी जिम्मेदारी थी कि फर्जी चालान वाले मामले में कार्रवाई की जाए और उनके समय के रहते हुए ये पूरा घोटाला हुआ। अब इस पूरे मामले में ईडी लोकायुक्त से उनकी पूरी चार्जशीट ले चुकी है और इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। और करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का मामला है, जिसमें आलोक खरे और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के नाम भी है, जिनके नाम पे प्लॉट खरीदे गए हैं, बड़े जमीन में बड़े फ्लैट खरीदे गए हैं। जी विवेक, लौटेंगे आपके पास। अभी रुक करते हैं इंदौर का। अक्षत मिश्रा हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं। अक्षत, इंदौर से 42 करोड़ का घोटाला हुआ था, क्या हालचाल है वहां पर, बताइएगा। जी अंकिता, बिल्कुल। अभी यहाँ पर योगेंद्र जायसवाल जो है, ये शराब ठेकेदार हैं, इनके घर पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। सुबह से पुलिस ने यहाँ पर दबिश कर दी थी। यहाँ पर पूरा जो इनका जो घर है डाला जा रहा है, सारे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। चूंकि ये मामला कई साल पुराना था, इसमें जांच इसलिए वापस से ईडी ने अब ठेकेदारों पर भी अधिकारियों पे तो सुबह सुबह रेड करी ही करी थी, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, देख सकते हैं योगेंद्र जायसवाल है, ये ठेकेदार है, इनके घर पर भी रेड की गई है। चूंकि ये फर्जी चालानों का मामला था, 190 से ज्यादा ऐसे बैंक चालान पाए गए थे जो फर्जी थे, जिसमें ईडी को गड़बड़ी महसूस हुई। वहां पर उसको लेकर ये सब जो पूरी कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और लगातार और भी कई ऐसे ठेकेदार हैं जिनके घर पर ईडी लगातार दबिश डाल रही है।
जी अक्षत, बिल्कुल। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मंदसौर से देवेंद्र मौर्य जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मंदसौर में किन ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है, इसके साथ ही किन अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, कौन से वो शराब कारोबारी हैं जिनके घर पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है, बताइएगा। ईडी की टीम सुबह 5 बजे से मौजूद है। करीब 7 जो है अधिकारियों का दल है वो घर के अंदर मौजूद है और इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से करीबन आधा दर्जन जो सुरक्षा कर्मी है सीआरपीएफ के वो वहां पर मौके पर मौजूद है और लगातार सुबह 5 बजे से जो है टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, आवश्यक दस्तावेज खंगाल रही है। देखिए अंश त्रिवेदी, अनिल त्रिवेदी जो है पूर्व में शराब और मंदसौर के मालवा में होने वाले अफीम लोडा चूरा के ठेकेदार रहे हैं और अनिल त्रिवेदी की पूर्व में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनके कई कारोबार को जो है बेटे अंश संचालित कर रहे थे और इस पूरे मामले में फिलहाल उनके परिवार के यानी कि उनके बेटे अंश का नाम जो है सामने आ रहा है। फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन ईडी की टीम जो सुबह 5 बजे से लगातार इनके घर में मौजूद है और कार्रवाई की जा रही है। जी देवेंद्र, बिल्कुल ये जांच का विषय है और ईडी की टीम लगातार यहाँ अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अक्षत, देवेंद्र और विवेक, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारियां देने के लिए शुक्रिया।